तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है डोम से। डोम हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो जैसे ही होश में आता है इसकी आंखें खुलती हैं। इसके पास में होता है डॉक्टर थाइम। तो थाइम को देखकर ये पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। इसके सिर पर चोट लगी थी, वो तले ने इसको बहुत मारा था ना, सर पे पत्थर ही पत्थर बजा दिए थे इसके सर पे। तो इसको क्या होता है कि इसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, जैसे ये बोल भी नहीं पा रहा होता है। तो थाइम इसको कहता है कि तुम ना थोड़ी देर और रेस्ट करो, मैं तुम्हारा जो डॉक्टर है ना उसको भेज दूंगा। और ये कहता है कि अभी ना, मतलब ये बताता है कि तुम्हें ग्रेड ने एडमिट किया था, तुम्हारी हेल्प उसी ने की है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉलेज का सीन। ग्रेड जो होता है वो पढ़ रहा होता है कॉलेज में। तो तभी इसको ना लाइक पढ़ते पढ़ते कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि 11 बज गए। इसको वही 4 मिनट वाला फ्यूचर फ्लैश आने वाला होता है। तभी इसके पास में एक लड़की आती है जो कि एक ड्रिंक लेकर आती है और वो कहती है कि ये लो, तुम्हारे लिए कोई देकर गया है। तो यहाँ पर ग्रेड कहता है कौन देकर गया है मेरे लिए। तो ये लड़की कहती है पता नहीं। इस पर लिखा होता है कि अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसका हॉस्पिटल में, उसके लिए आना मत भूलना। और ये तभी ना अचानक से वहाँ से चला जाता है। अब इसको थाइम मिलता है। थाइम इससे के पास में बैठ के बात कर रहा होता है क्योंकि इसको पता था कि ये थाइम ने ही भेजी है इसके लिए ड्रिंक। तो यहाँ पर ये ना पूछता है कि तुम्हारे जितने भी बाउंड है, जो मतलब सर पे जो इसके फ्रेंड टाइटल के साथ में फाइट हो गई थी, इसके लिए थाइम कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाके इस वान का अगेन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ड्रेसिंग करवानी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये बातें करते करते ना अचानक से क्या होता है कि जो है ना ये ग्रेट इसको अगेन मतलब ये अपने बारे में बताता है। अगेन नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम बताता है थाइम को कि मुझे ना 4 मिनट वाला एक फ्लैश आता है, फ्यूचर फ्लैश, जिसमें मैं सिर्फ 4 मिनट पहले ही फ्यूचर को देख लेता हूँ कि क्या होने वाला। अगेन इसको वही चीज़ें दिखती है और ड्रिंक इसके हाथ से गिर जाती है। तो इसको कुछ लड़के दिखते हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फुटबॉल खेलते खेलते ये अचानक ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसकी जो हार्ट बीट होती है ना वो बहुत तेज़ हो जाती हैं जब इसको ये फ्यूचर फ्लैश दिखते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, जो डॉक्टर होता है ना, मतलब इसके पास में बैठा होता है। तो ये जल्दी से थाइम बैठा होता है, ग्रेट जाने लगता है। तो अब ग्रेट बताता है कि मुझे 4 मिनट का जो फ्यूचर होता है वो हमेशा दिख जाता है, ठीक है, और मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछोगे। तो थाइम ना इसको अपने साथ में ले जाने के लिए बोलता है कि हम इंजॉय करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी बता देता है थाइम को कि तुम मुझसे ये पूछने वाले हो कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। तो थाइम काफ़ी ज़्यादा शौक होता है इसकी इस बात को सुन के। अब थाइम जाता है अपने जो इसका फ्रेंड होता है ना डॉक्टर, उसके पास में, और जाके ग्रेड की प्रॉब्लम डिस्कस करता है कि मेरा एक पेशेंट है, इवन फ्रेंड है वो, और उसको 4 मिनट का फ्यूचर दिखता है, 4 मिनट पहले फ्यूचर दिखता है। तो उसका जो फ्रेंड होता है ना वो उसकी ग्रेड के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता और कहता है कि तुम उसको मुझसे मिलवाना, मतलब मेरे लिए सजेस्ट करना उसको, और वो मुझसे आके बात कर ले। तो ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, एक और ऐसा पेशेंट है, ठीक है, कोई लड़की होती है, मैंने उस दिन उसका नाम बताया था। तो थाइम कहता है लेकिन 4 मिनट ही क्यों, उसको सिर्फ 4 मिनट का फीचर ही क्यों दिखता है। अब हम अगेन देखते हैं ग्रेड को अगेन से फीचर दिख रहा होता है। इस बार इसको ये किसी अदर प्लेस पर पहुंच गया होता है। आज फर्स्ट टाइम इसको एक औरत दिखती है। इस औरत का हमें फेस तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा पीछे से दिखाया जाता है इस औरत को कि इसकी चोटी, और जैसे ही अपना फेस टर्न करती है ना तभी थाइम ग्रेड को आवाज़ लगा देता है। मतलब थाइम और ग्रेड दोनों साथ में थे। तो ये दोनों जा तो रहे होते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन एकदम से जैसे ग्रेड को अपना फ्यूचर दिखता है ना, तो वो कहता है नहीं अभी मुझे इतनी भूख नहीं है, तो हम और गेम्स खेलेंगे। जो क्लॉ मशीन होती है ना, जिसमें पंजे से पकड़ते हैं को, अगर तुम किसी टॉय को बाहर निकाल देते हो कॉइन्स डालने के बाद में, वो टॉय तुम्हें मिल जाता है। तो ग्रेड काफ़ी कोशिश करता है, पहले तो इससे बेचारे से एक भी टॉय नहीं निकलता। तो थाइम कहता है तुम रुको, मैं कोशिश करता हूँ। तो थाइम ना टॉय को बाहर निकाल देता है। अब पता है कि इतनी देर खेलते हैं, मतलब है ना बहुत टाइम निकल जाता है। और लगभग ये मशीन के अंदर जितने भी टॉयज़ होते हैं ना, खिलौने, सबको ले लेते हैं, मतलब अपना इनके पास में आ जाता है। जैसे ये बार बार जीतते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जो ग्रेट होता है ना वो भी थाइम की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। अब ये दोनों ऐसे ही, मतलब जब इनका एक तरीके से डेट तो नहीं कहेंगे, फिर भी ये दोनों साथ में आए होते हैं। तो अब ना जब ग्रेट थाइम को उसके घर पर छोड़ता है तो पूछता है कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहते हो। तो थाइम कह देता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स की बचपन में डेथ हो गई थी, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूँ। तो ग्रेट भी बताता है अपनी फैमिली के बारे में कि मेरे फादर की पहली बीवी की डेथ हो गई थी, उनकी फर्स्ट वाइफ की, मेरी मदर सेकंड वाइफ है, और अभी मेरी माँ को सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है, तो वो हम पर इतना ध्यान भी नहीं देती हैं। अब इसके बाद में इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फील होता है, तो बात आती है किस करने की, और अगेन वही सारे सीन याद आने लगते हैं ग्रेट को, जैसे कि ये दोनों बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था तो ग्रेट को फ्यूचर दिखा था। लेकिन तभी आ जाती है थाइम की दादी सामने से। दादी ने आकर सारा काम बिगाड़ दिया होता है, इन बेचारों को किस भी नहीं करने देती है। और फिर इसके बाद में जो थाइम होता है ना वो बोलता है कि अगर तुम्हें दोबारा कहीं बाहर जाना हो ना तो तुम ज़रूर से मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। और इसके बाद में वो कार से बाहर निकल जाता है और गुड बाय बोल के अपने घर पर चला जाता है। अब यहाँ पर जो
हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो लड़की थी, मतलब जिसने कॉर्न की इन्वेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। अब वो सीक्रेटली किसी, मतलब ये होता है एक वर्कर ही होता है यहाँ का, इसके ना इससे की चुरा के, मतलब चाबी को लेके और सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो वगैरह खींच लेती है अपने फ़ोन में, और ये जिसके साथ में भी मिली हुई होती है ना उसको भेज देती है। लेकिन तब ही ये आदमी इसको पकड़ लेता है, मतलब ये जो सोया हुआ था उसकी नींद खुल जाती है और ये इस लड़की को मारता है। इस लड़की का नाम शायद नन होता है, नन या नैन कुछ ऐसा करके होता है। तो ये लड़की इसके सर पे बोतल मार के वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए अपने जो इसका बॉस होता है ना उसको कॉल करती है कि मैं पकड़ी गई हूँ, तो मेरी हेल्प करो प्लीज़ जल्दी से। तो लेकिन इतने में ही वो जो बंदा था वो पीछे से इसको शूट कर देता है, तो गोली लग जाती है नन के पैर पे। तो गोली लगने के बाद में क्या होता है कि बेचारी ये वहीं पे गिर जाती है और सब इसको पकड़ लेते हैं। अब ये आदमी कौन के पास में जाता है, तो कौन कहता है उस लड़की के फ़ोन को ठीक करो, और मुझे नहीं पता है इसमें से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये ना नन को अपना यहीं पे रख लेते हैं और कहते हैं कि उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना, वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए। अब हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर को, इसके पास में इसका सीनियर आता है और वो ना इसको इस केस से हटा देता है। वो कहता है कि इस केस पर काम करना नहीं है तुम्हें, जो टोंकिया का ब्रदर था, और तुम किसी अदर केस को ले सकते हो। अब हम टोंकिया को देखते हैं। जो टोंकिया होता है वो किसी चीज़ से गुस्से में होता है, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं किस चीज़ से इतना नाराज़ है, चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा होता है, इधर उधर फेंक रहा होता है, बहुत गुस्से में होता है। अब रिलैक्स करने के लिए खुद को ये ड्रग्स लेने लगता है। तो तभी इसके डोरबेल बजती है और ये बाहर जाके देखता है तो वही पुलिस इंस्पेक्टर होता है और वो बताता है कि मुझे ना तुम्हारे भाई के केस से हटा दिया गया है, तो अब मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तभी जो टोंकिया होता है ना इसको अपने घर के अंदर इनवाइट कर लेता है, क्योंकि इस इंस्पेक्टर ने बोला था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बात करते करते इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के केस को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो इसी बात पर टोंकिया इसके इतना किल हो जाता है कि यहीं पर इन दोनों की दिन होता है, नाइट तो मैं क्या ही बोलूँगी, मतलब इनके बीच में सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद में पहली ही बार में इंस्पेक्टर को लव हो गया है टोंकिया से, मतलब इंस्पेक्टर भी अपनी बर्बादी की राह पर निकल पड़ा है। जो टोंकिया होता है ना उससे इंस्पेक्टर कहता है कि देखो अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे टोंकिया कहता है ठीक है। अब इंस्पेक्टर जाता है नेक्स्ट डे कॉलेज जिसमें टोंकिया का ब्रदर पढ़ता था। ये एक लड़की पर नज़र रखे था, इसको लगता है कि ये लड़की टोंकिया के ब्रदर के बारे में कुछ जानती है, उसकी डेथ के बारे में। तो ये उस लड़की से बात करने जाता है। तो ये पूछता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई है उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना था ना, कुछ कहना था, मैंने मैसेज पढ़े। तो ये कहती है नहीं मुझे नहीं पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो मैसेज किसी को टारगेट नहीं कर रहा था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर तुम किसी से डर रही हो ना तो मैं डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लड़की कहती है नहीं मैं डर नहीं रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। अब कोई होता है, फेस नहीं दिखाया जाता हमें, जो कि इंस्पेक्टर पर नज़र रखे हुए था, ये शायद किलर ही होता है। तो ये ना जब इंस्पेक्टर जा रहा होता है तो इसकी कार के ऊपर किसी ने एक पेपर पर लिखकर एक पेपर रख दिया होता है जिस पर लिखा होता है कि या तो तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो या फिर मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो इसको देख के इंस्पेक्टर इधर उधर नज़र घुमाता है लेकिन इसको कुछ भी नहीं दिखता। अब हम देखते हैं ग्रेट को। ये बेचारा इतना परेशान है अपनी फ्यूचर फ्लैश की वजह से कि अपना ये सारी कड़ियों को जोड़ता है। मतलब इसको फर्स्ट टाइम कब से फ्लैश आने लगे थे और इसको सपने में दिखता क्या क्या है, ठीक है, और चीज़ें सच कितनी हुई हैं। तो जब ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है ना, जैसे उस लेडी की डेथ कब हुई थी, इसको थाइम का मिलना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अपने सपने में उस अजीब सी औरत का दिखना, तो ये सारी चीज़ों को नोट करता है। लेकिन आज पहली बार इसके साथ में एक अजीब चीज़ हुई होती है। जो 4 मिनट पहले का टाइम आता था ना, आज वो टाइम रुक गया होता है, घड़ी रुक गई होती है। इसी चीज़ को डिस्कस करने ये कौन के पास में जाता है। तो कौन बिजी होता है क्योंकि नन अपना मुँह नहीं खोल रही है, तो कौन अलग ही टेंशन में है, उसका पूरा डाटा किसी के पास में है। तभी इसके पास में आता है ग्रेट। तो ग्रेट आके पता है क्या कहता है, इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे फ्यूचर के बारे में चीज़ें दिखती हैं और जो घड़ी है वो 4 मिनट पहले का टाइम दिखाती है मेरे को। तो इसके बाद में वो कहता है कि आज वो घड़ी बिल्कुल ही रुकने लगी है, मतलब जो टाइम होता है वो रुक जाता है। आज पहली बार हुआ है ये। तो इसका भाई सीरियस नहीं लेता क्योंकि ये बातें यकीन करना ऐसी बातों पर बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका भाई कहता है कि देखो मैं किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूँ, तुम उससे जाके बातें कर लो और फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो अब इसके बाद में कौन चाहने लगता है, तभी इसके पास में आता है वही अटैकर और वो कहता है कि तुम नन को छोड़ क्यों नहीं देते हो, ठीक है, और मुझे बताओ कि नन कहाँ पर है, ठीक है। तो अब कौन क्या बताता नहीं है। तो ये किलर पता है क्या करता है, चाकू से थोड़ी सी गर्दन काट देता है कौन की। तो कौन को जैसे ही मौका मिलता है वो अटैक करता है इस अटैकर पे। अब जो ये बंदा होता है ना अटैकर, कौन को पीट देता है, मतलब इसमें ना
अच्छे से इसको धो देता है तो कौन खुद को ही बचा पाता है मुश्किल से, क्योंकि गर्दन पर कट होने की वजह से बेचारे का ब्लड भी बह गया था। अब ये किलर वहाँ से भागने लगता है, इतने में ही ग्रेट आ जाता है। ग्रेट को देख के अब ये किलर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो मैंने लग रहा है ये थाइम जैसा, मैंने तुम लोगों को पहले ही एपिसोड में बताया था कि पक्का थाइम ही निकलेगा। तो ग्रेट इसे देख कर ना इसको पकड़ना भूल जाता है, वो कॉर्न के पास में जाता है बचाने के लिए। तभी कॉर्न कहता है कि तुम जाकर उस किलर का पीछा करो, तो ग्रेट भागता भी और इसको पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है, तो टाइम और ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी इनकी छीना झपटी में, मतलब घूसा पट्टी में जो थाइम का मास्क उतर जाता है। थाइम को देख के ग्रेट बहुत शौक होता है, ऐसा लगता है बेचारे के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। और इसी शॉकिंग रिवीलिंग के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।